बच्चों को एक फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया गया है। बच्चों का जो बाल अधिकार दिया गया उसमें ये है कि बच्चों को स्वतंत्रता, बच्चों को जो है सुरक्षा का भी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो जब सुरक्षा की बात आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा। हम सभी संगठन ये चाहते हैं और पूरा आम जनता भी चाहती है कि कम से कम ये युग्मित करने के नाम पे जो 50 से संख्या कम की बात कर रहे हैं, उसे मिनिमम की जो बात आ रही है इसको भी परिभाषित किया जाए। और वो जो हम हाई टेक स्कूल करने की बात कर रहे हैं कि हम अलग से विद्यालय खोलेंगे और जो अच्छे विद्यालय हैं उसको करेंगे, जो अगर जहां हम इसको समायोजित कर रहे हैं, युग्मित कर रहे हैं, और जब वहां जिस दिन बच्चों की संख्या कम होगी तो उसको भी कहीं ना कहीं समायोजित करते हैं। रोज में अपन जो है शिक्षक संगठनों की तरफ से और खासकर प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से ये है और हम लोग इसमें समर्थन के रूप में समर्थन दे रहे हैं कि कोई भी संगठन हो और अगर जो शासनादेश है इसका अगर विरोध करता है और समाज हित में, शिक्षक हित में और खासकर आम पब्लिक के लिए जो काम करता है, तो हमारी ड्यूटी है कि उसका नैतिक रूप से हम समर्थन करें। तो नैतिक समर्थन के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये जो अपर जो सचिव महोदय का जो है एक आदेश आया है जिसमें युग्मन करने की बात है विद्यालयों को लेकर के, तो ये युग्मन के बहाने विद्यालयों को मर्ज करने की ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक तो इसमें सीधे सीधे लिख रहे हैं कि अपर्याप्त संख्या, जो अपर्याप्त संख्या का कोई अभी इन्होंने डिफिनेशन नहीं दी। अपर्याप्त कितना होगा, ये 20 होगा, 10 होगा या कुछ भी होगा, इसका अभी तक कोई आकलन नहीं है। तो जो खासकर विद्यालयों को मर्ज करने की जो बात आई है, ये युग्मन के नाम पे पेयरिंग करने की बात कर रहे हैं। पेयरिंग का मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा का मतलब साथ साथ चलना होगा। तो जो विद्यालयों में जिन बच्चों की संख्या जितनी संख्या कम है, तो पेयरिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें अगर कम बच्चे हैं तो अधिक दे दीजिए, जहाँ अधिक है वहाँ कम कर दीजिए, जहाँ शिक्षक अधिक है वहाँ कम कर दीजिए। तो ये पेयरिंग न बना करके मर्जिंग की बात आ रही है, उसे बंद करने की बात आ रही है। बंद इस रूप में भी हम इस बात को कहना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम प्री प्राइमरी चलाएंगे, जबकि ऑलरेडी हर जगह अगर देखा जाए तो प्री प्राइमरी के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र ऑलरेडी खुले हुए हैं तो उसमें वो चलाते हैं, लेकिन उसके रूप में प्राइमरी विद्यालयों में प्री प्राइमरी है जो चलाने की बात आई है। चलिए जूनियर हाई स्कूल में क्या करेंगे, उसमें आंगनबाड़ी का कोई ऐसा केंद्र नहीं है। लेकिन इस तरीके के आरटीई का उल्लंघन, आरटीई कहता है कि हर 800 की आबादी पे एक किलोमीटर के अंदर एक विद्यालय होना चाहिए। तो ग्राम सभाओं में एक विद्यालय की स्थापना से कि एक जो वंचित समाज है, जो गरीब समाज है, जिनके बच्चे दूर तक नहीं पढ़ने जा सकते, उनके लिए विद्यालय की परिकल्पना की गई। तो आरटीई स्पष्ट कहता है, और आरटीई ये कहता है, ये नहीं कह रहा कि कम से कम अपर्याप्त संख्या को हम कैसे करेंगे। वो कह रहा है कि एक भी अगर बच्चा हमारा है तो वो आरटीई के अंतर्गत आता है और 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन देने की बात आ रही है। तो वहाँ तो कहीं मिनिमम की बात ही नहीं आती कि संख्या कितनी होनी चाहिए, बल्कि एक बच्चा, हर बच्चा जो 6 से 14 साल का है वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है, उसे करना चाहिए। दूसरी बहुत इंटरेस्टेड चीज़ कि जब हम उसे दूर विद्यालयों में हम जब उसे युग्मित करने की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को एक फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया गया है। बच्चों का जो बाल अधिकार दिया गया उसमें ये है कि बच्चों को स्वतंत्रता, बच्चों को जो है सुरक्षा का भी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो जब सुरक्षा की बात आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा। हम सभी संगठन ये चाहते हैं और पूरा आम जनता भी चाहती है कि कम से कम ये युग्मित करने के नाम पे जो 50 से संख्या कम की बात कर रहे हैं, उसे मिनिमम की जो बात आ रही है इसको भी परिभाषित किया जाए। और वो जो हम हाई टेक स्कूल करने की बात कर रहे हैं कि हम अलग से विद्यालय खोलेंगे और जो अच्छे विद्यालय हैं उसको करेंगे, जो अगर जहां हम इसको समायोजित कर रहे हैं, युग्मित कर रहे हैं, और जब वहां जिस दिन बच्चों की संख्या कम होगी तो उसको भी कहीं ना कहीं समायोजित करते हैं। रोज में एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय 4 लेन बनने की वजह से वो अभी तक आंगनबाड़ी में चलता है, जिसमें बच्चों की संख्या 400 है। उसकी लड़ाई आप लोग कहाँ तक लड़ा? देखिए, जितना भी है, जितना क्षमता हो सकती है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षक हित में, बालकों के हित में, और जो वंचित समाज है, जहाँ देखिए जितने भी हम अगर एडमिशन्स की बात की जाए तो उसमें सबसे अधिक जो बच्चों की संख्या है वो वंचित समाज के लोगों की बच्चे हैं। तो विद्यालय 4 लेन बनने की वजह से विलीन टूट गया है, तो वहाँ नए विद्यालय बनाए जा रहे हैं, बनाने की योजना है और इस रूप से गवर्नमेंट उस पर करेगी। हम देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज का हम पूरा स्वागत करते हैं, लेकिन बालकों के भी हितों का हमें ध्यान रखना होगा। आरटीई का उल्लंघन हम ये नहीं कहते कि कोई करता है, लेकिन युग्मन के नाम पे, युग्मित करने के नाम पे, पेयर बनाने के नाम पे, जोड़ी बनाने के नाम पे ये विद्यालयों का जो मर्चिंग की जो व्यवस्था है ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है और इससे आरटीई का उल्लंघन होता है और पूरा शिक्षक समाज और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हित की बात नहीं है। अच्छा, अभी भी वहाँ 400 बच्चे हैं और